जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जी ठीक ठाक है। आज आपका वीडियो एडिटिंग एनिमेशन का लेक्चर नंबर 9 है। बेसिकली ये आपके लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन है और बैच नंबर 85 86 आप लोगों का चल रहा है। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के सेशन में हम लोगों ने जस्ट आपके जो क्यूरीज हैं वो आप लोग हमसे डिस्कस करेंगे कि आपको उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आपको टूल्स से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रहा है, और या फिर अगर आपको कोई आपके जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब आप डिस्कस कर सकते हैं। जी, तो मैं वेट कर रही हूँ। आप लोगों को जो-जो क्वेश्चन है वो आप ड्रॉप करते जाएँ मैसेज में, तो मैं उसके वन बाय वन आंसर करती हूँ। सबसे पहले दूसरी क्लास में पढ़ लीजिए सारे बच्चे। जी स्टूडेंट्स। जी अनिमन जी, आप लोग के पास से चैट ओपन है, चैट में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आप लोगों को जो इश्यू आ रहा है अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, असाइनमेंट एज़ सून एज़ पॉसिबल आप कोशिश करें बच्चे, आप उसको ना सबमिट करवा दें, ठीक है? लास्ट असाइनमेंट मैंने आपको कौन-सी दी थी? मैंने आपको 2D एनिमेशन पे दी थी, बियॉन्ड हमने पढ़ा था। उससे पिछली असाइनमेंट आप लोगों की क्या थी? आई थिंक सो टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सॉफ्टवेयर किसके पास नहीं चल रहा? अच्छा, फिल्मोरा में ना आपके पास ना वॉइस ओवर डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। आपको उसके लिए गूगल पे जाके, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, टीटीएस एमपी3 यानी टेक्स्ट टू स्पीच, वहाँ पे जाके बेटा आपने जो टेक्स्ट है उसको वॉइस ओवर में कन्वर्ट करके फिर देन आप यूज़ करेंगे। बेटा सॉफ्टवेयर आपके पास बहुत सारे ऑफलाइन है, फिल्मोरा भी ऑफलाइन है, ठीक है? कैपकट भी ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं, एडोबी प्रीमियर प्रो भी आप ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐप्स की बात कर रहे हैं, तो ऐप्स को आप इंटरनेट बंद करके यूज़ कर लिया करें। और जैसे काइन मास्टर है, अच्छी ऐप है, आप उसको यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं, कैपकट को यूज़ कर लें, इनशॉट यूज़ कर लें। मोबाइल ऐप्स हैं ये वाली सारी। स्क्रीन राइटिंग से आपका क्या मतलब है? आपका मतलब ये तो नहीं, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन तो नहीं है कि वो जो बोर्ड के ऊपर हम कुछ लिख रहे होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं? आप कैपकट यूज़ कर सकते हैं फिल्मोरा की जगह, ताहिर अली। स्लाइड पे तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जी। इनायत और रहमान, हम लोग स्लाइड पे तो पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपने जो सिंपल मतलब टेक्स्ट ऐड करना है तो। नाहीद, ऑफलाइन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैंने आपको, फिल्मोरा भी ऑफलाइन है, कैपकट भी ऑफलाइन है, एडोबी प्रीमियर प्रो भी ऑफलाइन है, कैमटासिया भी ऑफलाइन है, मतलब जो मर्जी आप यूज कर लें।
बेटा ये तो बड़ा सिंपल काम है अनायत रहमान, जो आपने मुझे शेयर किया है। बेटा ये पावर पॉइंट पे आप चले जाइए। पावर पॉइंट पे जब आप प्रेजेंटेशन वाला मोड ऑन करते हैं, तो वहां पे आप के पास पेन ऑप्शन है, उससे आप राइट कर सकते हैं आसानी से। ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। वहां पे पेन, हाइलाइटर वगैरह सब अवेलेबल है। ये अक्सर टीचर्स वगैरह वही यूज करते हैं। कैपकट आपके लैपटॉप में नहीं चल रहा, नहीं। आपके पास क्या मसला आ रहा है लैपटॉप में? आपके पास विंडो अगर 10 है, 64 बिट है, या विंडो 11 फॉर 64 बिट है, तब तो कैपकट चल जाएगा। अगर कैपकट का कोई आपने फॉर एग्जांपल आपकी विंडो ओल्ड है, कोई कोई और उसमें लाइक विंडो हुई हुई है, लाइक विंडो 8 है, या मतलब आपके पास 7 है, एक्सपी एक्सेट्रा, या उसका 32 बिट रेजोल्यूशन मतलब उसकी यूज हो रही है, उसके आर्किटेक्चर, तो फिर ये है कि कैपकट यूज नहीं होगा। आप कैप नहीं, अगर नहीं विंडो 11 है, 64 बिट है, फिर तो कैप कट हो जाएगा, इस पे कोई मसला नहीं है। नहीं हो रहा आपके पास, आप एक काम करें। आप ना एनी डेस्क जो है ना, आप उस ऐप को जो है ना वो मतलब सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। ठीक है, ये आपको गूगल से मिल जाएगा बड़ी आसानी से। मैंने आपको उसका नाम शेयर कर दिया। तो आप क्या करें, इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जो है ना उसका एक आईपी एड्रेस आएगा, वो आईपी एड्रेस जो है ना वो शेयर कर दीजिएगा, या तो मेरे साथ शेयर कर दें, या फिर वो जो आपके ग्रुप असिस्टेंट है हामिद, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है। बेटा और किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मसला है, फिल्मोरा नहीं हो रहा आपके पास, या आपके पास कैपकट नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा इशू आ रहा है बच्चे, तो आप अपने पास एनी डेस्क जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद उसका जो आईपी एड्रेस है वो शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो उसमें देख लेंगे जो है जिसकी भी अवेलेबिलिटी हुई, हम लोग उसको चेकआउट करके आपका जो मसला है इंशाल्लाह हल करवा देंगे। सादिया, आप कोशिश करें जल्द से जल्द अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाएं। ठीक है बेटा, और साथ अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखें। ठीक है। फिल्मोरा में वाटरमार्क में नाहिल इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से उसको इंस्टॉल नहीं किया। आप मुझे बताएं मनाहिल, आपके पास कौन सी विंडो है, उसका क्या आर्किटेक्चर है, वो चेक करें और फिर बताएं। मैं आपको उसके रिलेटेड आपको टूल बता देती हूँ, आपने वो इंस्टॉल करना है। साथ ही आपके पास इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन वो, चलें आप एक काम करें ना, आप एनी डेस्क जो है ना वो यूज़ कीजिए। और करने के बाद आपने एक काम करना है, आपने कैपकट को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। और फिल्मोरा 10 प्री एक्टिवेटेड जो आपको दिया हुआ है पहले से, आपने वो भी डाउनलोड करके रखना है। इंस्टॉल नहीं करना है, इंस्टॉलेशन हम लोग करवा देंगे आपको। आपने डाउनलोड बस कर लेना है उसको, ताकि हम आसानी से उसको करवा सकें। एडोबी प्रीमियम प्रो इंशाल्लाह यूज़ करेंगे हम लोग उसका बेसिक लेवल। मनाहिल, आपके पास विंडो 10 प्रो है, बिल्कुल 64 बिट है, पहले मुझे ये बता दें, या 32 बिट है, ये भी बता दें। फिल्मोना 13 मनाहिल नहीं यूज करना वो, क्योंकि वो शायद हो सकता है प्रॉपर तरीके से आपके पास इंस्टॉल नहीं हो रहा है। या तो 11 कर लें, 10 कर लें, या 12 कर लें। आई थिंक सो 13 का प्रॉपर तरीके से अभी तक वो हो नहीं रहा, उसका जो क्रैक है। और आप कर किधर से रही हैं, ये भी है। अगर 13 यूज करना है तो आप गेट इनटू वे से जाके कर लीजिए। एक सेकंड में आपको बल्कि ना उसका लिंक शेयर करिए, और वहां से जाके उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, जो कि प्री एक्टिवेटेड है। जस्ट वेट। फिल्मोरा जो है, अगर आपने करना है तो गेट इन टू वे, आई थिंक सो मैंने पहले भी बच्चों मैंने आपको इस वेबसाइट के बारे में बताया है। तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको 12 भी वगैरह भी, मतलब 13 भी आई थिंक उधर पड़ा हुआ है। 13 भी यूज कर ले। मैं भी आप लोगों के साथ 13 का वर्जन ये शेयर कर रही हूँ। बेटा आज का क्वेश्चन आंसर सेशन है।
मोबाइल में थोड़ा इंटरफेस आपका हो सकता है चेंज हो। मनाहिल, मैं आपके साथ ना इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, ये जरा आप यूज कीजिएगा। बल्कि मैं एक काम कर रही हूँ, मैं सबके साथ इसका लिंक शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 13 आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जो कि प्री एक्टिवेटेड है। बियॉन्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, बियॉन्ड आपके पास वेबसाइट है, और उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आता। आप जाके देखें ना, बियॉन्ड के ऊपर बेतहाशा लोग अपना कंटेंट बना रहे हैं। वो फाइवर पे भी बना के सेल आउट करते हैं, और बाकी भी। टू डी एनिमेशन मोबाइल में क्रिएट की जा सकती हैं, बिल्कुल जी। थ्री डी के लिए हमारे पास एक वेबसाइट ऐप है जिसका नाम है प्लॉटगॉन, ठीक है। आपने प्लॉटगॉन को यूज कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, प्लॉटगॉन स्टोरी के नाम से। आपने इसको यूज कर लें, ठीक है। फिर मैंने सेकंड वन आपको बताई थी। सेकंड वन मैंने आपको सेकंड वन मैंने आप लोगों को बताई थी, कि आपने यूज करनी है, जैसे फ्लिपा क्लिप है। आप फ्लिपा क्लिप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके साथ प्लॉटगॉन का डाउनलोड फ्री करना है या प्री एक्टिवेटेड? नहीं, आप ये प्री एक्टिवेटेड बना है, मैंने आपके साथ शेयर की। हाँ, ट्वीन क्राफ्ट भी ठीक है। ट्वीन क्राफ्ट की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, वो भी सही है जरा बेसिक ही है, लेकिन ठीक है। आप लोगों के लिए भी सही है, आप उसको यूज करेंगे बेहतर है। ये मैं आप लोगों के साथ बेटा शेयर करी हूँ प्लॉट कॉन, ठीक है। ये प्लॉट कॉन का लोगो है ओरिजिनल, ये आपको प्ले स्टोर एंड आईओएस दोनों पे मिल जाएगा। मैं इनके सबके नाम शेयर कर दूंगी बच्चे। और जी बेटा, किसी का कोई मसला मसाइल? लास्ट असाइनमेंट आप लोगों ने कर ली है कंप्लीट, उसमें किसी को कोई मसला आ रहा हो पूछ लीजिए मुझसे। नहीं तो आपने क्या पूछना है, पूछिए मुझसे। आप कोशिश किया करें एक ही मैसेज के अंदर अपना सवाल भी पूछ लीजिए। इसके नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, आपके पास उसमें ना देखें, मनाहिल, उसमें ऑप्शन आ रहा होगा कि फिल्मोरा वाला ही ना, नीचे जाकर डाउनलोड का, जरा उसको चेकआउट कर लीजिए। वीडियो में उर्दू टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं? फॉन्ट का इशू नहीं आएगा क्या? अच्छा, उर्दू टेक्स्ट किस वीडियो की बात कर रहे हैं आप कैपकट की बात कर रहे हैं क्या? अगर आप कैपकट की बात कर रहे हैं ना, तो कैपकट में ना आपने चले जाना है कैपकट की सेटिंग में, वहां जाके आपने लैंग्वेज की जाए बजाय आपने कर देना उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। उर्दू लैंग्वेज आप करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आप उर्दू राइट कर सकेंगे, ठीक है। और अगर आप बात कर रहे हैं लाइक फिल्मोरा एटसेट्रा, उसकी उसको भी उर्दू कीबोर्ड के जरिए कर सकेंगे। फ़ॉन्ट जो है, हाँ, फ़ॉन्ट का थोड़ा इशू उसमें आ सकता है, ठीक है। जमील नूरी नेस्टलिक मोस्टली अक्सर हम लोग फ़ॉन्ट यूज करते हैं। और जी, किसी का कोई क्वेश्चन?
अच्छा, 2D एनिमेशन जो है ना, ये बड़ी अमेज़िंग किस्म की आपके पास ना ये जो फ़ील्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे आप 2D जब एनिमेशन आप इसको करें, थोड़ी प्रैक्टिस करें, फिर आप व्हाइट बोर्ड की प्रैक्टिस करें। जब आपको समझ आए कि अच्छा मुझे इस पे ज़रा समझ आ गई, फिर बेशक आप 3D की तरफ कन्वर्ट कर दें, क्योंकि 3D मतलब इससे ज़्यादा बेटर आपको जो है वो रिज़ल्ट इंशाल्लाह देगी, उसमें आपको प्रोजेक्ट्स भी अच्छे मिल जाते हैं। उसके लिए आप फ्री टूल से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लेंडर एटसेट्रा, उसके बाद आप पेड टूल की तरफ जा सकते हैं। और मतलब एनिमेशन के अंदर फिर आफ्टर इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट के अंदर बहुत अच्छे मज़े के एनिमेशन बन जाते हैं, जैसे लोगो एनिमेट करना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन उसके लिए पहले आपके पास ना लोगो आप बनाते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है? मतलब आप इलस्ट्रेटर के अंदर पहले लोगो करते हैं, या फ़ोटोशॉप में अपना कोई डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उसको आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर जाके एनिमेट कर लेते हैं, क्योंकि पिक्चर है ना, वो पिक्चर को आप उस तरह से वो फॉर्मेट उसके ऊपर इफेक्ट्स वगैरह लगा के कर सकते हैं। मोशन ग्राफिक्स भी हम उसी के अंदर कर लेते हैं। 3D एनिमेशन बेटा इस कोर्स का पार्ट अभी फ़िलहाल नहीं ऐड किया गया, ठीक है? तो अभी आप सिर्फ 2D एनिमेशन, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की करें, क्योंकि ये कोर्स बेसिकली असल में कुछ इस तरीके से इसका जो मटेरियल रेडी किया गया है, ताकि सारे स्टूडेंट्स मतलब जो बिल्कुल बेसिक लेवल के भी आ रहे होते हैं ना, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है, ताकि किसी को भी कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो आप करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है? विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आपकी स्किल सेट भी स्ट्रॉन्ग होती जाती है, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी उस तरीके से आता जाता है। बट ये है कि प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये आपका जो पोर्टफोलियो है ना। जी, सादिया, मैंने आपसे कहा है ना कि आप कोशिश करें एज़ सून एज़ पॉसिबल अपना काम करवा दें, ठीक है? तो आप उसमें लेक्चर्स वगैरह वॉच कर लें, और जो आपकी मतलब मिस हो जाए क्लास, कोई मसला नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है? और कर लीजिए। बिल्कुल जी, हेल्थ इश्यूज़ तो आजकल आपको पता ही है मौसम की वज़ह से। मेरी खुद तकरीबन 4-5 दिन से इसी तरह ही अच्छी-खासी तबीयत डाउन हुई हुई है। जी, तो मैं आपको उसमें ये बता रही थी कि आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? एक अच्छा-सा पोर्टफोलियो बनाना है। क्योंकि जब भी आप कभी काम करेंगे ना, आपको लोकल क्लाइंट हो या इंटरनेशनल क्लाइंट हो ना, तो आपको जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपको क्लाइंट यही कहेगा कि आपका प्रीवियस वर्क किधर है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस किधर है। सो अगर आपने एक अच्छा-सा पोर्टफोलियो बिल्ड किया होगा, अपनी वीडियोज़ वगैरह अच्छे से बना के वो आपने लगा रहे होंगे, तो क्लाइंट आपसे हैप्पी हो जाएगा। प्लॉटगॉन में वाटरमार्क आता है, बाय करना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है बाय करने की, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो जब कभी आपको कोई ऐसा कोई क्लाइंट वर्क मिले, फिर आपको लगे कि इसको करना चाहिए, देन बाय कर लें, अभी ज़रूरत नहीं है बाय करने की। ये आप क्या इंस्टॉल कर रहे हैं? शफ़क़ का आपने। ये फ़िल्मोरा नहीं है, ये आप कुछ और इंस्टॉल कर रही हैं शायद, मोबाइल पे कर रही हैं? ये आपने कहाँ से लिंक लिया है इसका? अच्छा, अब बेटा देख लें इसको ना, कि वो वाला जो है, जो आपको प्रोवाइड किया है ना हमने, वो आपका चलता है कि नहीं चलता? क्योंकि वो ना अनलॉक्ड है, इट मीन्स है कि उसमें वाटरमार्क नहीं आता। अगर वो आपका मोबाइल सपोर्ट कर जाता है, तो वो यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ फिर आप को प्ले स्टोर से करना पड़ेगा।
जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई और इशू? जी बेटा, किसी का कोई और मसला हो बेटा पूछ लीजिए मुझसे। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपने अपना जो मतलब डेटा है सारा, वो आप किसी प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ करते हैं। चाहे फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑनलाइन मोस्टली अक्सर जो प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं, चाहे कोई वेबसाइट वगैरह बना लें, चाहे आप कोई फेसबुक पेज बना लें, उसके ऊपर अपना सारा वीडियोस वगैरह लगा दें, इंस्टा पे आप लगा दें, एंड देन क्लाइंट के साथ आप शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई एक अच्छा सा नेम भी सोच सकते हैं। मतलब अगर अपने नाम से नहीं लगाना, और वो नेम कहाँ से, वो आपको बिजनेस नेम जनरेटर के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से जाके फ्री नाम कोई भी आप सोच लें। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं वीडियो एडिटर, और साथ कोई भी नाम हो उसके साथ लगा लें। तो वो लगाने के साथ आप उसके एक अच्छा सा लोगो बना लें। लोगो बनाने के बाद वो कैनवा वगैरह किसी भी ऐप से आप बना लें। लोगो बनाने के बाद वो लोगो को वहाँ पे ऐड कर दें, और साथ ही आप अपनी वीडियोस डेली बेसिस पे बनाएं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बनाएंगे। डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्लाइड शो का ऑप्शन था, ग्रीन स्क्रीन वाला था, बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया था, ठीक है, ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाएं। वो शॉर्ट वीडियोस आप बनाएं, और उसको आप अपने पेज पे लगाते जाएं, और साथ हैशटैग वगैरह यूज़ करते जाएं प्रॉपर रेलेवेंट जो है। और चैट जीपीटी से अगर आप चाहें तो कोई इसके कैप्शन भी आप 1 या 2 लाइनें लगा सकते हैं, उस वीडियो से रिलेटेड कोई 1 या 2 बातें, और साथ कोई हैशटैग यूज़ कर लें, और साथ वीडियो यूज़ करें इस कंटेंट को। आहिस्ता-आहिस्ता आपका वो पेज भी ग्रो कर जाएगा, आपको डायरेक्ट क्लाइंट भी मिल सकते हैं, और सेकंडली आपका पोर्टफोलियो भी रेडी हो जाएगा। बिल्कुल जी, आप अपनी जो आपको गिवन असाइनमेंट है उसके अलावा बेटा अगर आपकी कोई प्रैक्टिस वर्क है ना, वो भी आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मत शेयर किया करें, क्योंकि वहाँ पे चेक नहीं मैं कर रही होती, ठीक है? आपकी जो भी रिकमेंडेशन है, जो भी आपका डेटा है ना, वो बेटा सारा फेसबुक ग्रुप में अपलोड किया करें। एनीडेस्क आपको मिल जाएगा बच्चे, उधर से गूगल पे जाके ज़रा सर्च कर लें एनीडेस्क। अगर आप मोबाइल पे करना चाह रहे हैं तो मोबाइल पे आपको ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर से, एनीडेस्क के नाम से, दोनों पे अवेलेबिलिटी इसकी है। जी, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? फाइवर पे गिग वीडियो बना के बाद में, वीडियोस बाद में बना के अपलोड कर सकते हैं पेज को अपडेट करके, ठीक है। लेकिन आप अपने प्रोफाइल बना लें। गिग बेटा जब बनाना शुरू करें ना, गिग को आपने खत्म तभी करना है जब वो मुकम्मल होनी है। गिग को बीच में नहीं छोड़ना, ये मेरी मतलब आपके
एक आपको एडवाइस दे रही हूँ, ये आपने नहीं इसको छोड़ना। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने गिग बनानी अभी शुरू की है ना, मेरे 10 मिनट लगे, मेरा घंटा लगे, मेरे 2 घंटे लगे, मैंने उसको पूरा कंप्लीट करके छोड़ना है। अगर गिग को मैं हाफ छोड़ दूं, उसके बाद मैं कल मुझे याद आए या मैं शाम को याद आए मैं फिर दोबारा उसको एडिट करूँ, नहीं करना। प्ले स्टोर से वाटरमार्क के बगैर नहीं होंगी, वो वाटरमार्क के साथ ऐप्स आएंगे। फेसबुक पेज पे बेटा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी आप बना सकते हैं बेटा पोर्टफोलियो के लिए। अगर आपके पास ग्राफिक्स की स्किल भी है, साथ वीडियो की स्किल भी है, सोशल मीडिया की स्किल भी है, तो आप इन तीनों को इकट्ठा एक पोर्टफोलियो बना के सारी स्किल्स अपनी इस पे यूज कर सकते हैं। यानी आप अपने आप को शो करवा सकते हैं एज अ सोशल मीडिया मार्केटर एंड वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटिंग के लिए फाइवर के अलावा और कौन सी एप्स हैं? आप वीडियो एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको अगले लेक्चर्स में बता देंगे। OLX के ऊपर ऐड लगा सकते हैं। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ग्रुप होते हैं, फेसबुक के ऊपर चले जाए ना, ग्रुप्स के अंदर वहां जाके आप लिखें जरा फ्रीलांसिंग, उसमें आपको बेताशा ग्रुप्स नजर आएंगे, उनको ज्वाइन कर लें। वहां पे भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप उधर उनको भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं, अगर जॉब वगैरह करना चाहिए तो rosie.com, या फिर आप इंडीड के ऊपर जाके आप जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे CV वगैरह अपने ड्रॉप करके। बाकी फिर हमारे पास और वेबसाइट्स है, लाइक freelancer.com, अपवर्क है, लिजिट है, पीपल पर और है। अपने वर्क को सेफ जो है चोरी होने से सेव रखने के लिए बेहतर है कि आप अपना जो भी लोगो इस्तेमाल करें ना, वो अपनी वीडियोस के अंदर लाजमी यूज करें एज अ वाटरमार्क। व्योंड ऐप नहीं है बच्चे, फरवा, वो व्योंड आपने वेबसाइट पे यूज करना है। ठीक है, और वो आपने उसको वेबसाइट के थ्रू ही यूज करना है। एनिमेशन के लिए आप, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई हुई है। आप फ्लिपा क्लिप यूज कर लें, आप ट्विन क्राफ्ट यूज कर लें, आप स्टॉप मोशन यूज कर लें। चलें जी स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन आंसर सेशन हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ पे आप मजीद अपनी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आप लोग एनी डेस्क को इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि उसको प्रॉपरली हम लोग देख सकें कि आपके पास क्या मसला आ रहा है, और हम उसके मुताबिक आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा सकें। लोगों का एज अ वाटरमार्क यूज कर सकते हैं जी, लोगो लगा लेंगे, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर लेंगे, ओपेसिटी वगैरह जो है। ओके जी स्टूडेंट्स, आज का सेशन इधर ही क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी।